और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की खस्ता हाल सड़कों का मामला आज खुलेआम मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने उठाया। उन्होंने खुले मंच से कई मांगों के साथ ही सड़कों की मरम्मत करने की भी मांग की। उन्होंने कहा, टूटी सड़कों की वजह से रोजाना लोगों के अपशब्द सुनने पड़ते हैं। बदहाल सड़कों को लेकर विश्वेंद्र सिंह ने पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव को घेरते हुए कहा, सड़कों की हालात इतनी खराब है कि गर्भवती के अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही बच्चा हो जाता है। उन्होंने यहां तक कहा कि आज मेरे गले में पट्टा पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव की वजह से है। मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, ये पट्टो पैर रखो मैंने, माननीय भजनलाल जी, आपकी बदौलत है। इन सड़कन में चालू कर दो, ये मतलब अब ये चिरंजीवी योजना कहा करेगी। सुनो, अरे बैठ जा, सुनो, हल्ला मत करो, मैं भगा दूंगा यहाँ पे। दूसरी बात यह है, चिरंजीवी योजना की बात है रही। चिरंजीवी योजना कहा करेगी, सड़क इतने खराब है, अगर कोई बच्चा है वारों का होगा तो वो रास्ता में आ जाओ, तो कहा करेगी योजना से। सड़क ने बनवाओ भाई साहब, रोजगारी खानी पड़ रही है और ये पट्टा फेरना पड़ रहा। और अब बात पानी के लिए संग्राम की। टोंक में पानी के लिए संग्राम छिड़ा हुआ है। जलदाय विभाग और RUIDP के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। सभी बड़ी संख्या में RUIDP कार्यालय पहुंचे। आज इलाके में पेयजल योजना का शुभारंभ होना था। वार्ड नंबर 1 के लोगों ने हल्ला बोल के दौरान की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को पानी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते लोगों का आक्रोश एकाएक फूट पड़ा और लोगों ने हल्ला बोल दिया। मौके से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दौलत पारिक। टोंक शहर में पिछले 2 घंटे से पानी को लेकर हंगामा है वो लगातार जारी है। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं आप, सांसद और RUDIP के अधिकारी और ADM, SDM के साथ तमाम अधिकारी लगातार वार्ता कर रहे हैं पिछले 2 घंटे से। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा, जो लोग हैं लगातार पानी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। आज मीटिंग होनी थी सांसद के साथ, और जो RUDIP काम कर रही है पिछले दिनों, वो पानी आज शुरू करना था। मीटिंग में किसी अधिकारी के नहीं पहुंचने के बाद सांसद नाराज हुए और भारी संख्या में लोगों के साथ यहाँ RUDIP के ऑफिस पहुंचे और लगातार हंगामा। इसके बीच में छीना झपटी भी हुई। नेमीचंद पवार जो RUDIP के ऐसी है, वो भागने की कोशिश की। उन्होंने सांसद को पकड़ा, इतनी देर तक दफ्तर के अंदर कैद रहे। अब ADM और SDM के साथ में तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। वार्ता का दौर जारी है। क्या निष्कर्ष निकलता है ये थोड़ी देर में बाद पता चलेगा, लेकिन तस्वीरों के जरिए मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और सांसद और लोगों को समझाइश की जा रही है कि आने वाले दिनों में एक तारीख तय कर ली जाए जिस दिन पानी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सांसद ये मानने को लिए तैयार नहीं कि जो पिछली दिशा के अंदर आज की तारीख तय हुई थी, उसके बावजूद कोई अधिकारी बैठक में क्यों नहीं आया। हालांकि अभी वार्ता का दौर लगातार जारी है। और बता दें कि हंगामा अब खत्म हो चुका है। खबर कोटा से है। कोटा की UIT के गेट पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। खस्ता हाल सड़कों और गड्ढों को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट पर जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने UIT सचिव की कार को भी घेर लिया और उनको जमकर खरी खोटी सुनाई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर में टूटी और खस्ता हाल सड़कों के कारण हादसे हो रहे हैं, लेकिन UIT और जिला प्रशासन आंखें बंद किए बैठा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों और UIT सचिव ने 1 महीने में सड़कों को ठीक करने का आश्वासन दिया। एक सचिव के होते हुए शहर की ये स्थिति हो रही है, तो इसका जिम्मेदार एक सचिव भी होता है। तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देखकर यहाँ से निकल गए। उसके बाद कार्यकर्ता आक्रोशित हुए और उन्होंने RD मीणा जी का घेराव किया और उनसे कहा कि शहर की बदहाल सड़कों को तुरंत ठीक कर ले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबर जालौर से है। जालौर के भीनमाल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के पास जो रिपोर्ट लिखाई गई है उसके मुताबिक 2 लोगों ने पहले नाबालिग लड़की का अपहरण किया और फिर उसे भीनमाल के एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
पीड़िता ने बताया कि रात के समय जब दोनों लोगों को नींद आई तो वे वहां से भागकर झाड़ियों में छिप गई। उसके बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से वो पुलिस के पास पहुंची और पूरे मामले में पुलिस को रिपोर्ट दी। मामला दर्ज करके पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है। दिनांक 13/9 को एक नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी बालिका को कोई व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। उक्त सूचना पर पुलिस के द्वारा तुरंत अपहरण का प्रकरण दर्ज किया गया और बालिका की तलाश जारी की गई। तलाशी के दौरान ही बालिका निम्बावास के एक मठ के पास में मिली। उक्त सूचना पर बालिका को CWC के सामने पेश किया गया है। बालिका का मेडिकल कराया गया है और जैसा भी प्रकरण में अनुसंधान होगा उसके अनुसार निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित किया जाए। और अब खबर लव जिहाद की। कोटा में शादी का झांसा देकर युवती से यौन शोषण का मामला सामने आया। युवक ने अपना धर्म छिपाकर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका शोषण किया। 2 साल बाद लड़की को युवक की सच्चाई पता चली कि युवक शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने युवक से बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन युवक ने लड़की के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिर से उसका शोषण करना शुरू कर दिया। तंग आकर युवती ने थाने में मामला दर्ज कराया। अब युवक के परिजन लड़की पर रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। युवती को मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पहचान मेरी 2017 में हुई थी, तो मोबाइल के जरिए जान पहचान हुई थी। मोबाइल सही करवाने गई थी, तो उसके बाद में इसने मोबाइल देने आया रूम पे। धीरे धीरे मतलब ऐसे फ़ोन करने लगा, हमारे बीच में जान पहचान होगी। इसने खुद को मीणा जाति का बताया, तो उसके बाद में मतलब मैं इसके कांटेक्ट में आ गई। तो फिर एक दिन है ना 14 फरवरी के दिन हम दोनों के बीच में रिलेशन बन गया, मतलब शारीरिक ये बन गया हमारे संबंध। और अब बात जैसलमेर की। जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक दलित युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। युवक का आरोप है कि एक दुकान के बाहर रखी मटकी से पानी पीने पर नशे में चूर युवकों ने उसे पीट डाला। लाठी और सरियों से हमले किए गए। हमले में उसके सिर, पीठ, पसलियों आदि में गहरी चोटें आई हैं। पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामले पर जांच भी शुरू कर दी है। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे की है। युवक अपने खेत से बाइक पर अपनी पत्नी के साथ डिग्गा गांव आ रहा था। गांव में ही एक दुकान पर सामान लेने के लिए रुका। सामान लेने के बाद दुकान के बाहर रखी मटकी से पानी पी लिया। इस पर दुकान पर खड़े नशे में चूर जितेंद्र सिंह और तमाम लोगों ने उस पर हमला किया। और अब एक नजर डालेंगे पिंक सिटी टॉप 10 पर। बदमाशों के खिलाफ जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और चाकसू और शिवदासपुरा इलाके से अपराधी प्रवृत्ति के 41 लोगों को पकड़ा। साथ ही नकली नोटों के साथ कई गाड़ियां भी जब्त की। जयपुर पुलिस ने एक आदतन बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया। पेट्रोल पंप पर डकैती केस में फरार बदमाश को पुलिस ने 25 साल बाद गिरफ्तार किया। 1947 में अपनी गैंग के साथ फकरू ने टोंक रोड पर बिलवा में एक पेट्रोल पंप पर डाका डाला था। जयपुर में साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगस्त माह तक जयपुर कमिश्नरेट के सभी थानों में 207 मामले दर्ज हुए हैं, जो कि पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है। स्वायत्त शासन भवन में निकायों के इंजीनियर्स का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इंजीनियर्स 41 पदों की AEN सीधी भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। JDA ने आज 20 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। लक्ष्मी नगर और एयरपोर्ट सेफ्टी कॉरिडोर अतिक्रमण हटाए गए। साथ ही मनोहरपुरा कच्ची बस्ती में भी अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। परकोटे में हेरिटेज के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर नगर निगम हेरिटेज में निगम कमिश्नर ने सभी जोन उपायुक्तों के साथ बैठक की। सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में जल्द ही सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में टेंडर और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने का निर्णय शुरू किया जाएगा। जयपुर में कोरोना केसेस में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में जयपुर में महज 37 नए मामले दर्ज किए गए।
लंपी संक्रमित गायों को बचाने के लिए कई स्थानों पर जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर पर पहल की है और गायों की देखभाल और उनकी मदद के लिए कॉन्टिनेंटल और इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।